सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही शानदार। तो इस वीक में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, एक बहुत ही इमोशनल सी कहानी। तो ये कहानी है आपके माता पिता के ऊपर, किस प्रकार से आपके माता पिता आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, किस प्रकार से आपके माता पिता आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये होती है कि कई बच्चे लोग, इवन कई हम जैसे हमारे उम्र के भी लोग और इवन हमसे जो बड़े लोग भी होते हैं, वो भी अपने माता पिता के उन सेक्रीफाइसेस को शायद समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते। तो चलिए हम बात करते हैं एक लड़के की जिसकी माँ एक आंख से देख नहीं सकती थी, मतलब उनकी एक आंख खराब थी और उस एक आंख से वो देख नहीं सकती थी। और इस बात से उस बच्चे को है ना, बचपन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वयस होने लगा, जैसे जैसे वो 11वीं 12वीं क्लास में आया उससे बड़ा होने लगा, उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसके जब दोस्त लोग घर पे आते थे या उसके जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स वगैरह जो घर पे आया करते थे, उसको बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मेरी जो माँ है वो इस प्रकार से है, उनकी एक आँख खराब है। तो इस बात पे उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस कारण से वो अपनी माँ को उन लोगों से मिलाता भी नहीं था और वो हमेशा उनको है ना, हमेशा उनसे दूरी बना के रखता जब बाहर जाता था, या उनके बारे में किसी को बताता भी नहीं था। इवन उसके घर में, उस लड़के के घर में सिर्फ उसकी माँ और वो लड़का खुद ही था, उसके घर में और कोई नहीं था। लेकिन जब भी उसके घर में उसके कोई दोस्त वोस्त आ जाते तो अपनी माँ को हमेशा बोल के जाता कि है ना, आप इस कमरे में ही रहना, इस कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरे दोस्तों ने अगर आपको देखा और देख के वो सोचेंगे कि इसकी माँ कितनी बदसूरत लग रही है या इनकी तो एक आंख भी खराब है। तो इस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसका बच्चा, जिसका खुद का ही बेटा उसको इस प्रकार से बातें बोल रहा है। बट बड़ी सिलसिला चलता रहा और कई बार ऐसे मोमेंट्स आए, कई बार ऐसे सिचुएशंस आई जहाँ पे उस लड़के ने अपनी माँ को बहुत बेइज्जत भी कर दिया या उनको डांट भी दिया। जब वो उनके सामने वो ऊंची आवाज़ में बोल गया, जब वो उनके दोस्तों के सामने आ जाती या फिर जब भी उनके दोस्त लोगों को पता चलता, उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ा देते या कुछ ना कुछ बोल देते, बहुत गुस्सा आता कि ये सबके सामने आ क्यों जाती है। अब समय बीतता गया और एक टाइम आने के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसके घर में उसकी वाइफ आ गई और इवन उसके बच्चे भी हो गए। अब उस घर में कुछ ऐसा सीन हो चुका था कि उसकी जो माँ थी ना, वो उस घर में उसकी वाइफ और उनके बच्चों के सामने एक तरह से, स्पेशली उसकी वाइफ के सामने एक तरह से नौकरानी टाइप बन गई थी। मतलब उनके घर में कोई भी जब गेस्ट आते थे या कोई भी लोग आते थे ना, तो ये इस प्रकार से शो करते थे कि ये हमारी नौकरानी है, हमारी माताजी नहीं है। तो सोचो उस माँ के ऊपर कितनी बुरी फीलिंग्स आती होगी। अब एक बार क्या होता है, वो जो लड़का होता है ना, वो जो आदमी होता है, अब उसकी शादी भी हो चुकी है, अब उसका बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होता है और वो घायल हो जाता है। जब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जैसे तैसे डॉक्टर उनकी जान तो बचा लेते हैं। तो लड़का जब होश में आता है तो देखता है कि उसको सिर्फ एक ही आँख काम कर रही थी, उसकी एक आँख खराब हो चुकी थी। इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये उसके जीवन में क्या हो गया, ये किस प्रकार की उसके साथ दुर्घटना हो गई कि उसकी एक आंख खराब हो गई। तो उस लड़के के पास में उसकी वाइफ बैठी होती है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गिल्ट के आंसू होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को वो कुछ बताती नहीं है कि क्या हुआ है। अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो लड़का सही हो जाता है, उसकी तबीयत पूरी तरह सही हो जाती है, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है और जब वो घर पे आता है, तब भी जब वो घर पे आ जाता है तब उसकी वाइफ उसको बताती है कि उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में उसकी दोनों आंखें चली गई थी। जब दोनों आंखों के बारे में सुनता है तो लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसकी एक आंख तो बिल्कुल सही है। उसकी वाइफ फिर रोते और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बहुत दुख भरी मतलब बातों से वो बताती है कि उसकी माँ ने अपनी जो उसकी एक आंख थी ना, वो डोनेट कर दी उस लड़के को और उसकी माँ जो है वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है और उसकी माँ की ही उस आंख की वजह से आज वो देख पा रहा है। अब इस बात पे उस लड़के को बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट फील होता है। उसको अपने बचपन की, आज तक जीवन की वो सारी बातें याद आ जाती है जो उसने ऐसे ही गुस्से में अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को बोल दी थी, या अपनी माँ के सामने कई बार उसने इस प्रकार से बिहेव किया था कि वो एक इस प्रकार की लेडीज है जिससे उसको शर्म आती है। वो सब बातें उसके सामने जब भी आती है ना, उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है, बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि अपनी माँ से जाके मिले। उसकी वाइफ बताती है कि उसकी जो माँ है, जो अब अंधी हो चुकी है, वो अपने ही कमरे में है और उनकी सेवा अब मैं ही करती हूँ और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हूँ। तो उस लड़के को इस बात का गिल्ट भी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हो रहा होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया,
कि उसकी वाइफ उसको आगे बताती है तुम्हारी बचपन से ही एक आंख खराब थी, और जो तुम्हारी बचपन से एक आंख खराब थी ना, तो बचपन में ही तुम्हारी माँ ने ही अपनी आंख डोनेट करी थी। जिस माँ को तुम बचपन से एक आंख खराब होने की वजह से, जिस माँ की वजह से तुम शर्मिंदगी महसूस करते थे, उन्हीं की वजह से तुम दोनों आंखों से देख पा रहे थे, और तुमने जीवन भर उनको टॉर्चर किया, जीवन भर उनको परेशान किया, और अंत में जाके जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और दोनों आंखें तुम्हारी खराब हो गई, तो फिर से तुम्हारी माँ ने ही तुमको अपनी आंख डोनेट करी। देखो, माँ बाप का जो ये सेक्रीफाइस होता है ना, लव की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, माँ बाप का प्यार तो बहुत बड़ी चीज होगी, बट जो सेक्रीफाइस भी होता है ना, वो बहुत अनकंडीशनल होता है। आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, चाहे आपके जीवन में आपके दोस्त हो, चाहे आपके जीवन में आपके टीचर्स हो, आपके जीवन में आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, इंस्पिरेशन देने वाले लोग हो, चाहे हम जैसे हो, चाहे कोई भी हो आपके जीवन में, सबके सब आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस अगर कर रहे हैं तो वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कोई ना कोई कंडीशन के साथ में ही वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब हर कोई भी अनकंडीशनल तरीके से आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अगर अनकंडीशनल सेक्रीफाइस तरीके से अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी खुशियाँ चाहिए, आप खुश रहो। और उसके बावजूद भी आप उनको भले ही बहुत बुरा बोल दोगे, आप बहुत बुरा बोल दोगे, उसके बावजूद भी उनका प्यार आपके प्रति बिल्कुल भी कम नहीं होएगा। तो ये होती है माँ का प्यार, ये होता है माता श्री का आशीर्वाद। और ये जो सेक्रीफाइसेस हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं ना, शायद उसको आदमी तभी समझ सकता है जब वो खुद उस स्टेज पे आएगा, और जब वो खुद अपने बच्चों को उस स्टेज पर अपने आप को वो जब सेक्रीफाइस करते हुए देखेगा अपने बच्चों के लिए। तो ध्यान रखिए, आप टीनेज में होंगे अभी, इस समय आपकी जो एज है उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आदमी बहुत जोशीला रहता है, पर अपने माँ बाप से बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप कहीं ऐसी बात तो नहीं बोल रहे हैं जिससे उनको कोई गिल्ट फील हो जाए, जिनको कुछ हर्ट हो जाए या उनको कुछ बुरा लग जाए। आपको लगेगा कि शायद मैं मजाक में बोलता हूँ, लेकिन मजाक भी कई बार क्या होता है ना, सामने वाले को बहुत बुरा हर्ट करा देता है। जिस प्रकार से आपके माँ बाप आपसे अनकंडीशनल सेक्रीफाइस आपके लिए कर सकते हैं, तो आप भी उनको अनकंडीशनल प्यार दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।